तो आइए हुमायूं महबूब की पेशीन गोइयों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हफ्ता यानी 15 से 21 सितंबर हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे अहम बात जो हुमायूं महबूब ने कही है वो ये है कि हाल ही में जो चांद ग्रहण हुआ है ना, वो कोई मामूली वाकया नहीं था। उनके मुताबिक आजकल दुनिया भर में जो उथल पुथल मची हुई है उसका सीधा ताल्लुक इसी ग्रहण के ताकतवर असरात से है। अब सवाल ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो अपनी बात को वजन देने के लिए वो पिछले हफ्ते दुनिया में होने वाले कुछ बड़े वाकयात का हवाला देते हैं और उनका मानना है कि ये सब इसी चांद ग्रहण की वजह से हुआ है। जैसे कि फ्रांस में वजीर आजम का अदम एतमाद का वोट हार जाना, या फिर जापान में सैलाब के दौरान वजीर आजम का इस्तीफा। नेपाल में तो नौजवानों ने हुकूमत ही गिरा दी। दूसरी तरफ धातुओं की कीमतें आसमान से बातें करने लगी और रूस में कैंसर की वैक्सीन की इजाद जैसी एक बड़ी साइंसी खबर भी सामने आई। तो मतलब सियासी हलचल से लेकर साइंसी कामयाबियों तक हर चीज पर इस ग्रहण का असर नजर आ रहा है। तो जब दुनिया का ये हाल है तो सवाल ये पैदा होता है कि ये हफ्ता अलग अलग सितारों के लिए कैसा रहेगा। आइए अब जरा तफसील में चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं माली और पेशावराना मामलात की। कई सितारों के लिए यह हफ्ता आप कह सकते हैं कि अपने काम को समेटने, पैसों के मामले में जरा हाथ होला रखने और जो भी तरक्की के मौके मिल रहे हैं उन्हें पकड़ने का हफ्ता है। तो देखिए, बुर्ज हमल, असद, कौस और जद्दी, इन सब के लिए काम और पैसे के लिहाज से बेहतरी के इम्कानात हैं। असद वालों की तरक्की हो सकती है, कौस वालों के काम की तारीफ हो सकती है, लेकिन एक बात सबके लिए मुश्तरक है, खर्चे कंट्रोल में रखने हैं और जबान से कोई भी वादा करने से पहले 100 बार सोचना है। खासतौर पर माली मुआहदे तो लिखे बगैर बिल्कुल नहीं करने। अच्छा, बुर्ज सुमला वालों के लिए एक बहुत ही खास और आप कह लें कि सख्त वार्निंग है। वो ये कि इस हफ्ते भूल कर भी किसी की गारंटी नहीं देनी, किसी की जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेनी, वरना आप बुरी तरह फंस सकते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। चैलेंज जी, अब बात करते हैं सेहत की। इस हफ्ते सितारों का मशवरा यह है कि सेहत को बिल्कुल भी हल्का ना लें। अपने जिस्म से मिलने वाले इशारों पर ध्यान दें, क्योंकि कई बुर्जों के लिए खास एहतियात की जरूरत बताई गई है। मशवरा बिल्कुल साफ है, अपने जिस्म की सुने। अगर आप बुर्ज तौर से हैं तो मैदे या किसी गिल्टी को नज़रअंदाज ना करें। सरतान वालों को मैदे, टांगों और आंखों का ख्याल रखना है और ड्राइविंग में खास एहतियात करनी है। मीज़ान वालों को ब्लड प्रेशर और माइग्रेन से बचना है और हूत वालों को जंक फूड और कुछ खास किस्म के खानों से परहेज करना होगा। मतलब ज़रा सी भी गड़बड़ महसूस हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाना है। और ये बात कि तैयार रहना कितना ज़रूरी है, इसकी बेहतरीन मिसाल बुर्ज अकरब है। इनके लिए कहा गया है कि कोई सर्जरी जो काफ़ी अरसे से टल रही थी, हो सकता है कि इस हफ्ते अचानक उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, काम और सेहत के बाद अब आते हैं जाती जिंदगी और रिश्तों की तरफ। इस हफ्ते रिश्तों को संभालने का मूल मंत्र है सब्र, समझदारी से बातचीत और जज्बात में आकर कोई भी फैसला करने से बचना। तो जौज़ा, अकरब, कौस और दलवू, इन सब को अपने करीबी रिश्तों में बहुत मोहतात रहना होगा। जौज़ा वालों को उन लोगों से होशियार रहना है जो मसले पैदा कर सकते हैं। अखरब वालों को रोमानवी मामलात में अंधा एतमाद करने से मना किया गया है। कौस वालों को इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सब्र और अपने राजों की हिफाजत करनी है। और दलवू वालों को नए लोगों पर भरोसा करने में जल्दी नहीं करनी। तो सीधी सी बात है, भरोसा करें लेकिन सोच समझ कर। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अगर हम पूरे हफ्ते के लिए कुछ अहम तरीन मशवरे निकालना चाहें तो चंद बातें बार बार सामने आती हैं जो तकरीबन सभी बुर्जों पर लागू होती हैं। तो इस पूरे हफ्ते की पेशीन गोई का निचोड़ क्या निकला? बस ये 4 बातें जहन में रख लें। पहला, जज्बात में आकर फैसले नहीं करने। दूसरा, पैसे के मामले में समझदारी दिखानी है। तीसरा, बोलने से पहले सोचना है ताकि लड़ाई झगड़ों से बचा जा सके। और चौथा और सबसे अहम, सेहत को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करना। ये 4 उसूल इस हफ्ते को आसान बना सकते हैं। और आखिर में हुमायूं महबूब की एक ऐसी बात जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं कि जब 2026 आएगा तो लोग कहेंगे 2025 तो बहुत अच्छा था। इसका मतलब ये है कि ये जो अफरा तफरी हम अभी देख रहे हैं, ये तो शायद सिर्फ शुरुआत है और हमें आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करना होगा।